हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रूल स्कूल पर। आज की क्लास में हम डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में समझेंगे। डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, या किसी भी संख्या को हम कैसे पता करें कि वो संख्या उस संख्या से पूर्ण विभाजित है, किसी भी संख्या से पूर्ण विभाजित है या नहीं है। तो इनके लिए हम रूल्स का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे डिविजिबिलिटी बाई टू। डिविजिबिलिटी बाई टू से शुरू करते हैं। तो डिविजिबिलिटी बाई टू का चेक करने के लिए हमें इकाई के अंक का चेक करना होता है। इकाई का अंक आपका या तो 0 आना चाहिए, या 2 आना चाहिए, या 4 आना चाहिए, या 6 आना चाहिए, या 8 आना चाहिए, है ना। इन अंकों में से आपका जो भी अंक इकाई का होगा तो वो 2 से पूर्ण विभाजित होगी, तो वो संख्या आपकी 2 से पूर्ण विभाजित होगी। जैसे 6, 4, 2, 5, है ना। तो ये संख्या, इस संख्या के अंक में इकाई का अंक क्या है, 5 है या 5 है। तो ये संख्या आपकी, ये देखो यहाँ पर 2, 0, 2, 4, 6, 8 में से आना चाहिए। यहाँ पर 5 आ रहा है, तो ये संख्या आपकी 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होगी। नेक्स्ट आपका 6, 3, 5, 2। यहाँ देखो इकाई का अंक क्या आ रहा है, इकाई का अंक आ रहा है 2, और यहाँ भी आपको 2 गिवन है, तो ये संख्या आपकी 2 से पूर्ण विभाजित होगी। नेक्स्ट है आपका 2, 5, 8, 0। यहाँ भी आपका इकाई का अंक क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्या आ रहा है, 0। तो ये भी संख्या आपकी 2 से पूर्ण विभाजित होगी। नेक्स्ट है आपका 3, 6, 8, 8। यहाँ भी आपका इकाई का अंक कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, तो ये भी आपकी संख्या 2 से पूर्ण विभाजित होगी ना। केवल इस संख्या को छोड़ के बाकी संख्या आपकी 2 से पूर्ण विभाजित होंगी। इसी के साथ अब हम अगले रूल पर चलते हैं। अगला रूल देखो क्या कह रहा है। अगला रूल है आपका डिविजिबिलिटी बाई 3। डिविजिबिलिटी बाई 3 इट मींस, इसका मतलब ये है कि आपको जो भी संख्या गिवन है, जैसे 6, 3, 9, 4, 5 गिवन है, इन अंकों का योग आपको करना पड़ेगा। जैसे 6 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 5। अब इनका योग करके देखो, 6, 3, 9, 9, 18, 4, 22, 24, 22 एंड 5, 27, है ना। 27 आपका 3 से चेक करो डिवाइड करके, ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। 3, 9 27, तो ये संख्या भी आपकी कंप्लीट डिविजिबल होगी या पूर्ण विभाजित होगी। नेक्स्ट दिया आपको 7, इसका भी ऐसे ऐड कर लो, 7 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 3, है ना। 7, 3, 10, 10, 4, 14, 14 और 3 17, है ना। 17 होता है, तो 17 3 से पूर्ण डिविजिबल है नहीं है, तो ये संख्या भी आपकी पूर्ण डिविजिबल नहीं होगी। अगली संख्या दी है 8 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1। तो 8 और 3 11, 2 13 और 1 14 और 1 15, कितनी आती है, 15। और 15 को हम 3 से भाग करेंगे तो 3 पंजे 15, 5 पर पूर्ण भाग चला जाएगा, तो ये भी संख्या आपकी पूर्ण विभाजित होगी। ये भी आपकी संख्या कैसी होगी, पूर्ण विभाजित होगी। ये आप कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कि ये पूर्ण विभाजित है या नहीं है। अगला रूल है आपका डिविजिबिलिटी बाई 4 या 4 से विभाज्यता। इसमें आपको ये चेक करना होता है कि आपको जो भी संख्या दी है उसके आखिरी के 2 अंकों में 4 से भाग देके चेक करना होता है कि वो पूर्ण भाग जा रहा है या नहीं है। जैसे आपको संख्या दी है 9, 2, 1, 5, 6, 7, 8, है ना, और 8। तो इसके 2 अंक आप चेक करेंगे, 2 अंक मतलब आखिरी के 2 अंक चेक करेंगे। 88 में हम भाग देंगे 4 का, अगर ये पूर्ण भाग चला जाएगा 88 में, तो ये संख्या भी पूर्ण विभाजित होगी। अगर नहीं जाता तो ये संख्या भी पूर्ण विभाजित नहीं होगी। जैसे देखो 4 से करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, है ना। पूर्ण भाग जा रहा है, तो ये संख्या भी आपकी पूर्ण विभाजित होगी। अब नेक्स्ट आपको दिया है ऑप्शन, एग्जांपल दिया है जैसे 3, 2, 4। तो आपको 2 अंक देखने हैं, आखिरी के 2 अंक देखने हैं। 24 में आपका भाग चला जाएगा 4 से, 4 6 24, तो ये आपकी पूर्ण विभाजित होगी, 4 से पूर्ण विभाजित होगी। नेक्स्ट आपको दिया है 8, 3, 6, है ना। इसके भी आपको 2 अंक देखने हैं। 2 अंक कितने हैं, 36 में हम 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 से चला जाएगा 4 9 36, है ना। कितने टाइम चला जाएगा, 4 9 36, तो ये भी आपकी अंक संख्या पूर्ण विभाजित होगी। नेक्स्ट आपको दिया है 5, 6, 0, 0। इसमें भी आप पीछे के 2 अंक देखेंगे। पीछे के 2 अंक देखने पर क्या आ रहा है, 0 0 आ रहा है, तो 0 0 में हम भाग देंगे तो 0 0 ही आएगा, तो ये भी आपकी संख्या पूर्ण विभाजित होगी। अगला आपको दिया है 6, 3, 2, 3, है ना। तो इसमें भी आप देखो 2 अंक देखो पीछे के, 23 में 4 से भाग करेंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो ये संख्या आपकी पूर्ण विभाजित नहीं है, हाँ। तो ये आपकी संख्या पूर्ण विभाजित नहीं है। अगला रूल बहुत ही सिंपल है, इसको सभी जानते होंगे, सभी बच्चे जानते होंगे कि इसको कैसे करना है। आपको जो भी संख्या दी है उसमें आपको केवल ये देखना है आखिरी अंक में 0 या 5 आना चाहिए। अगर 0 या 5 आएगा तो वो संख्या पूर्ण विभाजित होगी।
अगर 0 या 5 नहीं आता तो वो संख्या पूर्ण विभाजित नहीं होगी, 5 से पूर्ण विभाजित नहीं होगी। जैसे देखो 6950, इसमें आखिरी में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये संख्या पूर्ण विभाजित है। दूसरा एग्जाम्पल देखो 2536, हमें क्या पता करना है, आखिरी अंक क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, आपका आ रहा है 6, तो ये संख्या पूर्ण विभाजित नहीं होगी, ये संख्या आपकी पूर्ण विभाजित नहीं होगी 5 से। अगला एग्जाम्पल है 25605, तो यहाँ आपको देखो क्या मिल रहा है, आखिरी अंक मिल रहा है 5, तो ये संख्या आपकी कैसी होगी, पूर्ण विभाजित होगी, है ना। ये संख्या आपकी पूर्ण विभाजित होगी कितने से, 5 से। अगला एग्जाम्पल है 78963, यहाँ भी देखो आखिरी अंक क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना, आखिरी अंक क्या आ रहा है आपका, 0 आ रहा है, तो ये भी संख्या आपकी पूर्ण विभाजित होगी